हला ओ ना दी बंदगी ने दिती है जेल हला मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा सिदरक मीसक अबद नवानू बल दी अग विच पाया बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया सिदरक मीसक अबद नवानू बल दी अग विच पाया बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया ओ अपने बंदियां दे रहता है नाल सदा ओ अपने बंदियां दे रहता है नाल सदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा जो कर देने बंदगी ना दी सुने दुआ जो कर देने बंदगी ओ ना दी सुने दुआ मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा मैं नहीं कल्ला मेरे नल है खुदा खुदा बाप खुदा बेटा खुदा पाक रुखसत खुदा हम सब तेरे सामने हैं और तुझे मुबारक कहते हैं तुझे धन्यवाद कहते खुदा तू जलाल का बादशाह खुदा तू महकम कला तू छुपने की जगह तू मजबूत चट्टान है खुदा आज रात हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर बर्नबास साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे दोस्त मेहरबान खुदा दिलों की गहराइयों से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बड़ी इंतसारी बड़ी आरज़ी बड़ी हलीमी बड़ी रोशनी के साथ खुदा तेरी हजूरी में झुकते हैं तुझे बाबा पानी सिजदा करते हैं तुझे सिजदों पे लायक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हजूरी में आ जाते हैं खुदा तेरा शुक्र हो तमाम तरह खुदा रूहानी शान पनाह खुदा खुदा और तू सरफरो है तू जिंदा है तू जलाली है खुदा तूने मोहर का पता पाई है तू जीवता है खुदा जीवता है आज रात शुक्र करता हूँ मैं तेरी तारीफ करता हूँ मैं तेरी तमजीद करता हूँ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाकरू मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा आज जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजारा जाए बाबा सुबानी तेरे हजूर पाकरू की मानस मकबूल ठहराया जाए यीशु के नाम में और बाबा सुबानी आज जितना बाबा सुबानी तेरे हजूर बाबा सुबानी मिन्नत करते हैं तेरी खिदमत को सरंजाम दिया जाए बाबा सुबानी इसका अजर तो आसमान से अता करना यीशु के नाम में खुदा आज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुआएं की जाए बाबा सुबानी तेरे लोग सेहत तंदुरुस्ती बाबा सुबानी कामयाबी हासिल करें यीशु के नाम से बाबा सुबानी तेरे लोग तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने यीशु के नाम में आज खुदा हम तेरे हजूर फरियाद करते हैं इस सेशन का आगाज हम तेरे नाम से करते हैं कलाम में लिखा है काम करो या सलाम करो खुदा के नाम से करो ये जान कर करो कि खुदा के लिए करते ताकि आदमियों के लिए वापस मानी आज तेरे हजूर मेहनत करते हैं सेशन का आगाज तेरे नाम से करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद रहनुमाई करना खुदा मेहरबान खुदा सारी तस्वीर सारे बाबा माहौल को हम तेरे स्कूल कर देते हैं खुदा मेहरबान खुदा अब बाबा अपने खादमीन को अपने रोल को उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है यीशु के नाम में तेरा लोगों की जिंदगी में तेरा नाम दिलाता है देना करम की नजर करना रहमत बड़ा हाथ बढ़ाना है ये यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं आमीन आमीन
आप सबकी सलामती हो। मैं तमाम फेसबुक फैमिली मेम्बरान और यूट्यूब फैमिली मेम्बरान को मसीह में सलाम कहता हूँ। मैं पास्टर कासिम जदूं, पास्टर इमरान भट्टी और पास्टर बर्नबास नज़ीर साहब और पास्टर इमरान भट्टी साहब की फैमिली इस वक्त होल नाइट प्रेयर में मौजूद हैं। और आज एक घर में विजिट करने की वजह से आज होल नाइट प्रेयर का आगाज़ लेट किया जा रहा है और तमाम फैमिली फेसबुक फैमिली मेम्बरान को इंतज़ार करवाने के लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से माजरत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जितना ये सेशन होल नाइट प्रेयर का होता है इसमें आप खुदा उनकी ढेरों बरकत हासिल करेंगे। आज के खुदा उनके कलाम से भी आज आप बरकत हासिल करेंगे और आज आप अपनी दुआया दरख्वास्तें खुदा के खादमों के सामने रख सकते हैं कमेंट के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से और दूसरे सोशल मीडिया ज़राए से जो हम तक दरख्वास्तें पहुँची हैं वो आज हम अपनी दुआओं में खुदा के सामने रखेंगे इस ईमान के साथ कि उन दरख्वास्तों पर खुदावंद नज़र करम करने वाला है और लोगों को उनकी बीमारियों से, उनकी मुश्किलात से, उनके बंधनों से वो आज़ाद करेगा। और आज बहुत से लोग खुदावंद में नई पैदाइश हासिल करेंगे, खुदावंद में नए ईमान का तजर्बा हासिल करेंगे और अपनी गवाहियाँ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आप अपने कमेंट्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर ज़रूर अपनी गवाहियाँ शेयर कीजिए। पास्टर इमरान भट्टी साहब के मॉर्निंग प्रेयर के जितने मेम्बरान इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी गवाहियाँ अपनी दरख्वास्तें शेयर कर सकते हैं और हम इसी सेशन में उन पर भी दुआ करेंगे। फेसबुक के ज़रिए आप यहीं पर अपनी दुआई दरख्वास्तें दे सकते हैं। हम ज़रूर आपकी दुआई दरख्वास्तों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे और खुदा के सामने वो सारी मन्नतें और फरियादें रखेंगे। मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हम सब के लिए ज़रूर दुआ किया करें ताकि हम अपनी बरकत की जो क़ुव्वत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाएं। उसमें हम आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा का कलाम पूरा करेंगे कि हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। तो पास्टर बर्नबास नज़ीर साहब हमारे पास आते हैं, बहुत दूर का सफ़र करके खुदा की मोहब्बत में हमारे पास आते हैं यहाँ पर। खुदा उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम उनके साथ मिलकर खुदा की हज़ूरी में आगे बढ़ेंगे और हम ज़रूर नज़र गाएंगे रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ दोस्तों। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो तो मंगदा है, दुआ जो तो मंगदा है, अपने असीना बुरा हकीर नकली मंगेगा, अपने असीना बुरा सचमुच
दुश्मन भगवान मानव जमीन के खालिक मालिक पैदा करने वाले जिंदा जलाली खुदाओं खुदा जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं गरीब लम्हा के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया ताकि हम आपके खादमीन के साथ मिलकर प्यारे खुदाओं खुदा जी आपके नाम को जलाल दे सके प्यारे खुदाओं खुदा जी इस पूरे दिन के लिए इस पूरे दिन की नेमतों के लिए हर एक चीज के लिए प्यारे खुदाओं खुदा जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे खुदाओं खुदा जी और प्यारे खुदाओं खुदा जी आपने यीशु मसीह बाप को मौका दिया था कि हम अपने गुनाह अपने बड़ों के गुनाह का यीशु मसीह बाप जी इकरार करें प्यारे खुदाओं खुदा जितनी भी जानों ने प्यारे खुदाओं खुदा जी गुनाह किए वो तौबा करें प्यारे खुदाओं खुदा जी उन्हें माफ करें प्यारे खुदाओं खुदा जी आज यीशु राजा जी एक एक जान को यीशु मसीह बाप जी आपके पाक में डिप कर देते हैं प्यारे खुदाओं खुदा जी आज जानों को चुना जानो वे जितने भी इब्लीस की ताकतों में यीशु मसीह बाप जी जादू टूनों की स्पिरिट में प्यारे खुदाओं खुदा जी नशों की स्पिरिट में प्यारे खुदाओं खुदा जी जितने प्यारे खुदाओं खुदा हरामकारी की स्पिरिट में प्यारे खुदाओं खुदा जी आज ये सूरज जी इन सारी स्पिरिटों को यीशु के नाम से ये बंधन तोड़ देना प्यारे खुदाओं खुदा जी जो प्यारे खुदाओं खुदा जी कर्ज की स्पिरिट के अंदर है प्यारे खुदाओं खुदा जी उन्हें कर्ज की स्पिरिट से रहाई दिलाना प्यारे खुदाओं खुदा जी और जो ये बीमारियों की स्पिरिट में मैं प्यारे खुदाओं जी कैंसर फॉलन ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की स्पिरिट में प्यारे खुदाओं दिल के वाल की गुर्दों की प्रॉब्लम दिल के यीशु मसीह बाप जी सर से लेकर पांव के तलवियों तक जितनी भी बीमारियों के अंदर आपके बेटे बेटी मुस्कुरा रहे खुदावन दादी जो ये सूरज जी इस कोरोना वायरस के अंदर मुतरा प्यारे खुदावन खुदा जी आज इमरजेंसियों में आईसीयू में विजिट करना प्यारे खुदावन दादी आज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में छोटे बच्चे उनकी जिंदगियों में विजिट करना प्यारे खुदावन दादी आज जैसे हमने कोरियों को पाक साफ किया आज उनकी जिंदगियों को यीशु के नाम से पाक साफ कर देना प्यारे खुदावन खुदा जी आप इन्हें पाक साफ करेंगे हमारा ईमान भरोसा तवक्कुल आप ही पे प्यारे खुदावन खुदा जी यीशु राजा जी जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है प्यारे खुदावन खुदा जी आज उन्हें औलाद जैसी नेमत देना प्यारे खुदावन खुदा जी उनकी प्रेरणा से आपके हजूर आई है आपके ख्वाजमीन के हजूर आई है प्यारे खुदावन खुदा जी आज उनकी यीशु मसीह जी जोड़ी यीशु के नाम से भर देना प्यारे खुदावन खुदा जी हम दुआ मांगे प्यारे खुदावन खुदा जी जो जेलों के अंदर है प्यारे खुदावन खुदा जी उन्हें जेलों से रहाई दिलाना प्यारे खुदावन खुदा जी जो मुल्कों की जो घरों की गुलामियों के अंदर उन्हें घरों की मुल्कों की गुलामियों से आजादी देना प्यारे खुदावन खुदा जी आज प्यारे खुदावन खुदा जी हम दुआ मांगे यीशु मसीह बाप जी जितनी भी यीशु मसीह बाप जी लोग ये कोरोना वायरस की स्प्रेड से प्यारे खुदावन जितने भी आपके बेटे बेटियों के रोजगार बंद हो गए हैं प्यारे खुदावन खुदा जी उनके रोजगार ओपन कर देना प्यारे खुदावन खुदा जी उन पर तरस खाना प्यारे खुदावन खुदा जी वबा को पूरी दुनिया से पूरे वर्ल्ड से यीशु मसीह बाप के समान से आग बेच के इसे भस्म कर देना प्यारे खुदावन खुदा जी ताकि ये भस्म होती जाए प्यारे खुदावन खुदा जी और यीशु मसीह बाप जी जो भूखे हैं प्यारे खुदावन खुदा जी उनके पास बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है उनके अपने खाने के लिए कुछ नहीं है वो किराया देने के लिए कुछ नहीं है प्यारे खुदावन खुदा जी आप उनकी मदद करना आसमान से उनके लिए मददगार भेजना प्यारे खुदावन खुदा जी ताकि आपके बेटे बेटी भूखे ना मुश्किल में ना प्यारे खुदावन खुदा जी अपने बेटे बेटियों को मुश्किल प्रॉब्लम में नहीं देखते प्यारे खुदावन खुदा जी मेरा ईमान है कि आप उनकी जिंदगियों के ऊपर अपना हाथ बनाएंगे प्यारे खुदावन खुदा जी और सारी परेशानी है सारी स्पिरिट यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों में रिमूव करेंगे प्यारे खुदावन खुदा जी आज इतने यीशु मसीह बाप जी पादी साहबान यहाँ पे मौजूद है प्यारे खुदावन खुदा जी वो आपके ख्वादमीन को यीशु मसीह बाप जी सर से लेकर पांव की तलियों तो आपके बड़े के खून में डिप कर देते हैं प्यारे खुदावन खुदा जी आज यीशु मसीह बाप जी आज आपके ख्वादम प्रस्तिश करें इबादत करें तो प्यारे खुदावन खुदा जी अनेक स्पिरिट के बंधन यीशु के नाम से टूटते जाए प्यारे खुदावन खुदा जी और प्यारे खुदावन खुदा जी आपका जलाल इनमें जाहिर हो प्यारे खुदावन खुदा जी यीशु राजा अपने ख्वादमीन को यीशु मसीह जो आपको खादमीन कलाम सुनाए प्यारे खुदावन खुदा जी यीशु राजा जी हम लोग ख्वादम को यीशु मसीह बाप जी आप अपने ख्वादम में होकर बोलना प्यारे खुदावन खुदा जी और लफ्जों की तरतीब और
उन्हें ब्लेस करना यीशु के नाम से प्यारे खुदा ताकि जो कलाम यीशु मसीह बाप जब सुने एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 गुना हमारी जिंदगियों में फल रहा है प्यारे खुदा जी कलाम यीशु मसीह बाप जी इबादत के शुरू से एंड तक हमारे साथ होना प्यारे खुदा जी रैन में इबादत करना प्यारे खुदा जी प्यारे खुदा जी ये बबा को भी पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया से रिमूव कर देना प्यारे खुदा जी आपके आगे इल्तिजा आपके आगे फरियाद करते हैं प्यारे खुदा जी मेरा ईमान है कि मेरा खुदावन जिंदा है मेरे खुदावन ने मौत और कब्र से फतह पाई है और मेरा खुदावन इन सब को रिमूव करेगा मेरा खुदा जी जितने भी आदमी है जितनी भी मिनिस्ट्री है उन्हें यीशु के बड़े के खून में डिप कर देते हैं प्यारे खुदा जी यीशु मसीह बाप पूरे वर्ल्ड के एक एक घराने को एक एक जिंदगियों को बड़े के खून में डिप कर देते हैं प्यारे खुदा जी उनको उनकी जानों की हिफाजत करना उनकी जिंदगियों की हिफाजत करना प्यारे खुदा जी अपने आदमी को पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना आपके शोरों की मान्यता के और हुए रिसीव करके आपके हैंड ओवर करें और सारा इज्जत और नजरा आपके नाम को मिलता जाए प्यारे खुदा जी आज छू देना और इब्लीस को शिकस्त देना यीशु के नाम से प्यारे खुदा यीशु के नाम से यीशु के नाम से तारीफ हो खुदा के करेंगे जी मसीह में आपकी सलामती हो। एक ज़रूरी ऐलान मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो रोया टीवी के नाम से है एक चैनल, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है और उसकी जो वीडियोस हैं उनको आपने लाइक करना है और शेयर करना है। अजीज़ों मैं आपको बताऊं कि जब आप इसको लाइक करते हैं तो लाइक करने की वजह से वो वीडियो ट्रेंडिंग में आती है, ज़्यादा लाइक्स मिलने की वजह से, और जब वो ट्रेंडिंग में आती है तो आप जब भी अपने YouTube को खोलेंगे तो हमारी YouTube की जो वीडियो है वो फ़ौरन आपके सामने आ जाएंगी और आपको हमें ढूंढने के लिए अपने YouTube पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो उसका ये फ़ायदा होता है लाइक करने का। इसलिए जो भी आप अल्फ़ा ओमेगा काज़िम जदून टीवी की वीडियो देखें या रोया टीवी की वीडियो देखें, आप उनको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तारीफ खुदा के बर की तारीफ खुदा के बरे की तारीफ खुदा के बरे की तारीफ खुदा के बरे की इज्जत व जलाल कुदरत व कमाल इज्जत व जलाल कुदरत व कमाल सारी चीजें हैं ये बरे की सारी चीजें हैं ये बरे की तारीफ खुदा के बरे की तारीफ खुदा के बरे की बरसते
बाप आसमानी बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा बाप और कलीसिया के खुदा बाप जितने यहाँ पर बैठे हैं इन सब के खुदा बाप तूने इनकी निगहबानी हिफाजत की है। तेरे बेटे जहाँ पर भी दुआ करने गए थे यीशु राजा तूने उनकी आने जाने में रहनुमाई की है, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, अपनी नई सांसें दी है ताकि हम और अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, माफी मांगे। ऐ जिंदा आसमानी बात तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो हर रोज हमें नया दिन देता है। इस वबा के लिए भी आपसे दुआ करते पाक यहोवा खुदा, जितने भी हॉस्पिटलों में घरों में जितने बीमार पड़े हैं यीशु राजा तेरे नाम से जो उठ खड़े हो, ये सारी बीमारी जाती रहे, तेरे नाम से जाती रहे। ऐ जिंदा आसमानी बाप जो भी दवाई है, जो भी मेडिसिन है यीशु के नाम से मसा की जाए और वो खाए तो तंदुरुस्ती सेहत पाए। ऐ पाक यहोवा खुदा तेरे नाम से जुए बंधन और बीमारियां बदरूएं भाग जाती हैं, इसी तरह ये भी वबा भी तेरे नाम से भाग जाए। ये सब कुछ आपकी मर्जी से मांगती हूँ, जैसे आसमान पर आपकी मर्जी पूरी होती है इसी तरह जमीन पर भी आपकी मर्जी पूरी हो यीशु राजा। ये आपकी मर्जी है तो यहाँ पर हम मिलकर दुआ करते हैं, आपका नाम पुकारते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा हमारा आसमानी बाप है। और ये गवाही हम सब मिलकर रोजाना देते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी वो बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि उसने जितने भी काम रुके हुए वो सब कर देता है। अगर सच्चे दिल से और ईमान से उसको पुकारे तो वो सारे काम करने की कुदरत रखता है। ऐ जिंदा आसमानी बात तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, हर वक्त शुक्र अदा करती रहती है यीशु राजा कि तूने मेरे बच्चों को इस लायक बनाया, तूने इनको चुना है, इन्होंने नहीं बल्कि तूने इनको चुना है, क्योंकि ये तेरी मर्जी के मुताबिक है यीशु राजा। तू इनकी हर वक्त निगहबानी हिफाजत करना, ये तेरे हाथों में है, तेरे पाक लहू में है और तेरा पाक नूर इनकी निगहबानी हिफाजत करे। और आज जो जितनी भी इबादत हो और जितने गीत गाए जाए, ज़बूर गाए जाए, तेरा पाक जहाँ पर जुम्मश करे और तेरे ही नाम की जय जोकार हो यीशु राजा। ऐ जिंदा आसमानी बाप हम सब के साथ होना और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इन सब की निगहबानी हिफाजत आपके हाथों में पा करूँ, तू इनकी हम सब की निगहबानी हिफाजत करना। ऐ जिंदा आसमानी बाप मेरा ईमान भरोसा तो कल है कि तूने हमारी दुआओं को सुना है। जितने भी तेरे बच्चे तुझसे कुछ मांगे तो पाक यहोवा खुदा तू इनकी दिली मुरादों को पूरा करना। दिल गुर्दों को जांचने वाला मेरा जिंदा आसमानी बाप है। ऐ कुदूस बाप मैंने जो कुछ मांगा है अपने बाप से मांगा है और पा लिया है। आमीन। जलाल जलाल तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सनाओ, खुदावन तूने जलाल, खुदावन तेरी सनाओ, खुदावन तूने जलाल।
आवाज़ में करें। जैसे यीशु कर रहे हैं आप ये सफा नंबर 4 से 4
दुआ करेंगे। और मेरी गुजारिश है बेटे लोग है यहाँ पे सामने आकर जाए जरा ऊँची बात करना। यहाँ पे आज इस घड़ी इस मौका के लिए तेरे फजल के लिए तेरी रहमत के लिए तेरे पाकरू के लिए जिसकी तहवील में हम सब हैं, ये घराना है बर्रे के खून के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें हम सब भिगोए गए हैं, हम सब भिगो कर पाक किए गए हैं, साफ किए गए हैं, बर्रे के खून से हम धुल गए हैं और हमें पाक किया गया है, नीट क्लीन किया गया है। हम खुदा के बर्रे की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए, इस रहमत के लिए, खुदावन की शफकत के लिए, खुदावन के पाक फजल के लिए, खुदा के जलाल के लिए,
उसकी बुजुर्गी के लिए, और उसका कदूस नाम जो हमारे दरमियान है, उसका नाम जो सब नामों से आला है वो हमारे दरमियान है। आसमान पर उसकी पूजा होती है, कदूस और मुबारक बोलते हैं, और जमीन पर जो उसके मुकद्दसीन जो इस वक्त पूरी दुनिया में जगह पर जगह बेअबानों में, पहाड़ों पर और खुदा नदियों के किनारे, दरियाओं के किनारे, घरों में, छतों पर, जहाँ कहीं भी खुदावन खुदा तुझे पुकार रहे हैं, तुझे मुबारक कह रहे हैं, हम उनके साथ मुत्तफिक होकर आज इस प्रेयर सेंटर में तुझे मुबारक कहते हैं खुदावन के नाम से। तेरे मुकद्दसों के साथ मुत्तफिक होकर खुदावन खुदा, तेरे लोगों के साथ मुत्तफिक होकर खुदावन खुदा तेरी शुक्रगुजारी है खुदावन खुदा। आज हम घटते जाएं और तू हमें बढ़ता जाए खुदावन। आज हम कम होते जाएं, तेरा नाम हमें जलाल पाता जाए खुदावन। खुदावन हमें ऐसी तौफीक अनाज कर कि हम भी कह सके कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज है खुदा में खुदा इस हॉल नाइट मीटिंग के लिए, इबादत के लिए, जिसमें तो हमें छू रहा है, जिसमें तो हमें बरकत दे रहा है, जिसमें तो हमें नेमत दे रहा है। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरे पाक रूह को उतरा हुआ यहाँ पर देख रहा हूँ खुदावंद खुदा। मैं फील कर रहा हूँ कि तेरा पाक रूह यहाँ पर जिंदगियों को तब्दील करने के लिए उतरा है। तेरा पाक रूह कुव्वत का लिबास देने के लिए उतरा है। मैं फील कर रहा हूँ खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह नेमतें और बरकतें देने के लिए उतरा है। मैं खुदावंद खुदा सारी जमात के साथ मिलकर पाक रूह तेरी तमजीद करता हूँ, पाक रूह तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, पाक रूह खुदावंद तेरे नाम को जलाल देता हूँ। पाक रूह खुदावंद तो हमारा मददगार है। पाक रूह खुदावंद तो खुदा का रूह है और खुदा के रूह के सामने किसी की जरूरत नहीं कोई ठहर सके, इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे दरमियान है। हम बड़ा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तेरा नाम
बाबू के सामने मैं खुदावन कौन है जो तेरे सामने ठहर सकते हैं? वही जिसका दिल पाक है और साफ है। खुदावन खुदा देख हमारे दिलों को पाक और साफ कर तेरा बड़ा इलाज खुदा मक्का हमारे अंदर काम करे। आज खुदा खुदा अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। जब तेरा कलाम होता है, तेरा खादम बोलता है, खुदा तेरा कलाम जो मट्टी की भट्टी पर साग पर ताया गया हो, खुदा खुदा साफ ताया गया कलाम, खालिस तेरा कलाम खुदा जो हमारे दरमियान है, तेरे खादम के मुंह में से होकर निकले, तेरे खादम को तेरे पाक की हजूरी में देते हैं, तेरे पाक की खुदा कस्टडी में देते हैं, तहवील में देते हैं। खुदा खुदा तेरा खादम नहीं बल्कि तू उसमें से होकर बोल। खुदा तू अपने खादम में से होकर बोल और आज कलाम कर, खुदा कलाम कर, बुजुर्ग आसमानी खुदा कलाम कर, बुजुर्ग आसमानी खुदा बोल। हम तेरी सुनते हैं, तेरे महबूब का सजदों पे सजदे है खुदावन खुदा दे ना खुदावन खुदा हम किसी महबूब को मारते हैं ना किसी को सिजदा करते हैं। सिर्फ एक महबूबों में जो सबसे आला है वो यहोवा खुदा है, उसके आगे सिजदा करते हैं, उसके आगे सिजदा रेज होते हैं। खुदा में तेरे खादिम को पास कादम से दूर को तेरे पार पनाह में तेरी हजूरी में देता हूं। जब तेरा बंदा बोलने खुदा बोले तेरा पाक कलाम की तैयारी की तफरीक अदा कर, कलाम सुनने और उस पर अमल करने की तफरीक अदा कर, कलाम पर खुदा हम पूरा अमल करें ताकि हम तुझसे और बरकतें और नेमतें हासिल करें। मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तमजीद करूं। खुदा खुदा आज तेरा खुदा जिंदगी बख्शो, हमें जिंदगी बख्शे। ये बने आदम खोए को ढूंढे और निजात लेने आया है। आज निजात का बानी यीशु यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तुमने जो हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों में बेरहम मोहब्बत पैदा हुई है, तुम दिलो जान से एक दूसरे से बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम पानी से नहीं बल्कि गैर पानी खुदा के कलाम से नए सिरे से पैदा हुए हो। क्योंकि हर एक बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शामिल घास के फूल की मानिंद घास सूख जाएगी और फूल गिर जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। आज हमारी हड्डियों के ताज़गी नाम की सेहत का कलाम, आज हमें खुदा कलाम सुनाने को है, जिसे खुदा सुनकर हम और बरकत पाते। तेरी तारीफ तेरी यीशु के नाम। मसीह में आप सबकी सलामती हो और तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बरान और फेसबुक फैमिली मेम्बरान को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर फेसबुक पर हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद साइड पे बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके रोया टीवी को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, खुदा का ला तब्दील कलाम, ला रैब कलाम, और जो हमारी ज़िंदगियों के लिए मशअल राह है और नए सिरे से पैदा करने का वसीला है और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का वसीला बनता है खुदावंद का जिंदा कलाम। और आज हम देखेंगे यर्मिया के सहीफे को, उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत। यर्मिया का सहीफा, उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत।
का सहीफा 9:23 आयत। खुदावन यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। आमीन आमीन जी। बहुत शुक्रिया। खुदावन के जिंदा कलाम में से हमने यिर्मयाह का सहीफा पढ़ा, उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत को हमने तिलावत किया है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान भट्टी साहब का कि उन्होंने ये हवाला मेरे लिए तिलावत किया। खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। यिर्मयाह मेरे अजीज़ों एक ऐसा खुदा का बंदा, खुदा के सारे जो बंदे आदम से लेकर यीशु मसीह तक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, खुदा का पैगाम लेकर आए, उनमें यिर्मयाह एक ऐसी कौम में भेजा गया, बनी इसराइल के एक ऐसे खित्ते में भेज दिया गया जहाँ पर यिर्मयाह की पूरी ज़िंदगी में एक भी शख्स यिर्मयाह के पैगाम पर, यिर्मयाह की हदायत पर अमल ना कर सका और उसके वसीला से खुदा पर ईमान न लाया। और यूना हमें एक ऐसा पैगंबर या खुदा का बरगुज़ीदा बंदा नज़र आता है जिसको बहुत ही क्या मैं लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँ कि बहुत ही सेंसिटिव लोगों के पास भेज दिया कि जो उसके अशारे को भी समझ जाने वाले लोग थे और उसके अशारे पर अमल पैरा होने वाले लोग थे। और उन्होंने फ़ौरन उसके वसीला से खुदा के कलाम को कबूल किया और तौबा के लिए टार तोड़े और अपने सरों में राख डाली और तौबा करके खुदा के गज़ब से वो बचे। तो यिर्मयाह नबी हमारे लिए बहुत ख़ास पैगाम देता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फ़ख्र करे और ना कभी अपनी कुव्वत पर फ़ख्र करे और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे। 3 चीज़ें गिनवाई हैं यिर्मयाह ने कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फ़ख्र करे, अक्लमंद यानी कि अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद ना समझे, इंसानी अकल पर भरोसा ना करे। अजीज़ों, अगर हम जाएं ज़रा थोड़ा सा और पीछे सुलेमान बादशाह के दौर में, तो तवारीख़ इस बात की शाहिद है, बाइबल मुक़द्दस इस बात की शाहिद है और इस बात की गवाही देती है कि रूए ज़मीन पर सुलेमान जैसा अक्लमंद इंसान नहीं था। और हकीम लुकमान के बारे में भी रवायात में जिक्र मिलता है कि उस जैसा अक्लमंद इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं था। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये सब इंसानी अकल की बातें हैं। जिस्मानी तौर पर अकल का एक मयार जो मुकर्रर किया जाता है इंसानी सोच के मुताबिक, उसके मुताबिक ये लोग अपनी दुनिया के लोगों के ज़हीन तरीन लोगों में शुमार होते थे। लेकिन आज के दौर को अगर हम देखें तो सुलेमान से भी बहुत अक्लमंद लोग हमें नज़र आ जाते हैं। आइंस्टाइन की मिसाल हमारे सामने है जिसके बारे में आज की साइंस ये बताती है कि उसने अपने दिमाग का बनीनो इंसान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था और वो था 2%। उसने 2% दिमाग का इस्तेमाल किया और उसको इस दुनिया में आदम से लेकर आज तक की दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग खर्च करने वाला इंसान कहा जाता है। तो मेरे अजीज़ों, हम आज के साइंसदानों को देखकर कहते हैं कि ये सुलेमान से भी अक्लमंद होंगे, हकीम लुकमान से, अरस्तु से भी अक्लमंद होंगे। अरस्तु एक ऐसी शख्सियत थी जिसकी तालीमात पर आज का जमहूरी निज़ाम कायम है। जमहूरी ममालिक में जो जमहूरियत का सिस्टम चल रहा है, ये अरस्तु का इजाद किया हुआ अरस्तु का फ़लसफ़ा है। अरस्तु को भी यूनानी लोग अपने लिए बहुत अक्लमंद इंसान तस्वर करते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, क्या यही शख्सियात थी दुनिया में जो अक्लमंद थी? क्या इनमें कोई ऐसी शख्सियत भी थी जिसको दुनिया अक्लमंद तस्लीम कर सकती हो, जो खुद दावा करता हो कि मैं इन सबसे बड़ा हूँ? जी हाँ, बाइबल में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत
जो ये दावा करती है कि मैं सुलेमान से भी बड़ा हूँ। बाइबल इस बात की शहादत देती है कि सुलेमान से बड़ी शख्सियत जो अक्ल रखती हो, जो शऊर रखती हो, जो अपनी ज़िंदगी के मयार को जांचने का पैमाना रखती हो, वो इस दुनिया में मौजूद है, जिसके हम सब पैरोकार हैं किसी ना किसी सूरत से। वो है मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। हम ना अपनी हिकमत पर फख्र कर सकते हैं और ना दुनिया के अक्लमंद इंसानों पर फख्र कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हिकमत उनके साथ ही दफन हो जाती है। लेकिन हमारी जो हिकमत, जिससे हमें हिकमत मिलती है, वो हिकमत हमेशा की ज़िंदगी देने का वसीला बनती है। दूसरी बात, यिर्मयाह नबी कहता है कि ना कभी अपनी कुव्वत पर फख्र करे। कभी कहते हैं कुव्वत वाले इंसान को, जसीम इंसान को, ताकतवर इंसान को। बाइबल में हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। पैदाइश 6 बाब में जब्बारों का जिक्र है, जो औद बिन अनक की नस्ल से थे या बनी अनाक थे, उनकी नस्ल का हमें जिक्र मिल जाता है, जो बड़े जसीम कद के थे। 3.5 मीटर से भी उनका ज़्यादा कद था। जाति जूलियत, जो फिलिस्तियों की फौज का एक सिपा सलार था, जात से उसका ताल्लुक था। पहला सैमुएल 17 बाब और उसकी 4 आयत के मुताबिक उसका कद 3.5 मीटर था। और 3.5 मीटर को आज अगर हम फुट के हिसाब में लेकर आए तो वो 13 से 14 फुट का इंसान बनता है। तो मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त 40 दिन तक वो फिलिस्तियों को ललकारता रहा कि आओ, कौन है जो मुझसे जंग करेगा, कौन है जो मेरे साथ लड़ने की जुर्रत करेगा। और 40 दिन तक फिलिस्तियों की तरफ से कोई पहलवान उसका मुकाबला करने के लिए नहीं निकला, क्योंकि वो अपनी कुव्वत पर बहुत फख्र करता था, वो अपनी ताकत पर बहुत फख्र करता था। उसका फख्र था कि मैं अपनी फौज का सबसे बड़ा सिपा सलार हूँ। लेकिन उसकी कुव्वत का गुरूर, घुमंड कैसे टूटा? एक लड़के के हाथों, और सिर्फ एक पत्थर से। उसके लिए कोई तोप या गोले या पलाखर या मंजनी के इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। उसके लिए कोई फौजों के गौल, फौजों के लश्कर इस्तेमाल नहीं हुए। उसको एक लड़के ने मारा, एक पत्थर से वो मर गया। उसका वो गुरूर, उसका वो घुमंड सारा एक पल में खाक में मिल गया। तो वो उसकी ताकत, उसका गुरूर, उसका फख्र कि मैं ताकतवर हूँ, कहाँ गया? आज के दौर में हम रेसलिंग देखते हैं, बहुत मशहूर इदारा है WWE, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन या वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। उसमें पहलवान आता है रिंग में और अगले पहलवान को ललकारता है, क्या वो मेरे साथ मुकाबला करो, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मैं इतनी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहा हूँ, मैं इतनी बार WWE का चैंपियन रहा हूँ, मैं इतनी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रहा हूँ चैंपियन, मैं इतनी बार NTS का चैंपियन रहा हूँ। लेकिन इन्हीं WWE में हमें ऐसे पहलवान भी, एडी ग्रोने जैसे पहलवान नजर आते हैं, जो रिंग में ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इसी रिंग में हमें ओम ब्रायन जैसे पहलवान नजर आते हैं, जो इंडिया के ग्रेट काली का एक बार सर पर लगता है तो वो वहीं पे मर जाते हैं। तो वो उनका गुरूर, उनका घुमंड कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, कहाँ जाता है? तो मेरे अजीजों, दुनिया में एक ही ताकतवर हस्ती है। और मैं आपको, इससे पहले कि मैं उस शख्सियत की तरफ जाऊं, मैं आपके सामने ताकत के मयार रखता हूं। ताकत 3 किस्म की होती है। ताकत 3 किस्म की होती है, इख्तियार की ताकत, जिस्म की ताकत और हुस्न की ताकत। जिस्म की ताकत मैंने अभी आपके सामने मिसालें दी, उसकी जाति जूलियत की मिसालें दी, जब्बारों की, बनी नाक की मिसालें दी और रेसलिंग की मिसालें दी। तो ये ताकत है जो जिस्म की ताकत हम कहते हैं। एक ताकत होती है इख्तियार की ताकत। इख्तियार की ताकत हासिल करने के लिए हमारे जिस्म का बॉडी बिल्डर होना ज़रूरी नहीं है। इख्तियार की ताकत हासिल करने के लिए हमें जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है।
इख्तियार की ताकत हासिल करने के लिए हमें किसी भी किस्म की कसरत करने की ज़रूरत नहीं है। इख्तियार की ताकत हमें मिलती है, हासिल करनी पड़ती है। इख्तियार की ताकत सिकंदर आज़म के पास थी। वो मुल्क यूनान का बादशाह था और उसने अपनी फौज की मदद से अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया और अपनी फौज को पूरी दुनिया में लेकर गया। पूरी दुनिया के ममालिक को उसने फतह किया और आधी से ज़्यादा दुनिया पर उसने यूनानी तहजीब व सकाफत को राइज किया और अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। और सिकंदर आज़म का मसीही दुनिया पर एहसान ये माना जाता है कि यूनानी ज़ुबान को दुनिया में राइज किया और मसीह से 150 साल पहले अब्रानी ज़ुबान का जब यूनानी ज़ुबान में तर्जमा किया गया तो पूरी दुनिया में यूनानी सकाफत होने की वजह से खुदा के कलाम की यूनानी तर्जमे को ज़्यादा पजीराई मिली। यूनानी ज़ुबान चूँकि आज की इंग्लिश की तरह पूरी दुनिया में बोली जाती थी तो यूनानी नुस्खों को पूरी दुनिया में पढ़ा गया। पूरी दुनिया में बाइबल को, खुदा के कलाम को पजीराई मिली और खुदा के कलाम ने यूनानी ज़ुबान के वसीला से तरक्की हासिल की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे इसके नुस्खे भेजे गए और कलाम खुदा यूनानी ज़ुबान के वसीला से तरक्की करता गया। ये सिकंदर आज़म के इख्तियार की ताकत थी। एक और इख्तियार की ताकत हमें नजर आती है कायदे आज़म। कायदे आज़म के पास इख्तियार की ताकत थी। कायदे आज़म की शख्सियत को अगर हम देखें तो हम उसको अपनी आज की ज़ुबान में एक सिंगल पसली इंसान कह सकते हैं। और उसकी जो शेरवानी होती थी वो 0 साइज होती थी। कायदे आज़म इतने पतले इंसान थे कि उनको 0 साइज शेरवानी हम कह सकते हैं कि वो पहनता था। लेकिन उसके इख्तियार की ताकत देखें कि उसने अकेले बंदे ने अपने सियासी बसात पर अपना एक रंग जमाया और अपने इख्तियार की ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक अलग मुल्क जो कि एक नामुमकिन सी बात नज़र आती थी वो उसने हासिल करके दिया और अपने इख्तियार का एक अच्छा इस्तेमाल किया। आज उसके इख्तियार की वजह से हम इस मुल्क में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से अपने खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं। ये कायदे आज़म ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए ये मुल्क हासिल किया था। एक और शख्सियत जिसने इख्तियार की ताकत को इस्तेमाल किया वो थी एडोल्फ हिटलर। और ये यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। मगरबी जर्मनी का ये शहरी था और नाजी तंजीम इसने बनाई थी, फौजी तंजीम। अपनी फौज रखता था, अपना इख्तियार था इसके पास और इसकी कोशिश थी कि मैं दुनिया के तमाम यहूदियों को मार दूंगा। लेकिन अपनी जहद कोशिश के बावजूद ये दुनिया के तमाम यहूदियों को ख़त्म नहीं कर सका और आखिरकार एक तय खाने में खुदकशी इस शख्सियत ने कर ली और वो इसका इख्तियार तमाम दुनिया पर जिताने के बावजूद भी वो नामुकम्मल रहा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये दुनिया का हासिल किया हुआ इख्तियार दुनिया में दफन होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत भी थी जो एक साहिब इख्तियार शख्सियत थी जिसके पास एक ऐसा इख्तियार था जो हमेशा तक रहने वाला था। वो भी मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। तीसरी ताकत हुस्न की ताकत, जिसके पीछे बड़े बड़े बादशाह अपनी सल्तनतें घुमा बैठे, जिसके पीछे बड़े बड़े बादशाह मजनू का नाम लेकर दुनिया में मशहूर हुए और ये सब कुछ हुस्न की ताकत की वजह से हुआ। हुस्न की ताकत ने ससी पुन्नू पैदा किए, हुस्न की ताकत ने हीर रांझा पैदा किए, हुस्न की ताकत ने रोमियो जूलियट पैदा किए और हुस्न की ताकत ने जलाल मेरी जैसे लोग पैदा किए। हुस्न की ताकत में एक मशहूर शख्सियत आखिरी फिरौन खानदान का चश्मो चिराग मिस क्लियोपेत्रा थी और इसके बारे में कहा जाता है कि एक शायर या मुसव्वर के जहन में जो एक हुस्न का मयार होता है, मुसव्वर जो अपने हुस्न का शाहकार बना सकता है, शायर जो अपने हुस्न की अक्कासी बड़े खूबसूरत अल्फाज में कर सकता है, ये मिस क्लियोपेत्रा उससे कहीं बढ़कर हसीन थी।
और ये अपने ज़माने की मिस्र में जो उस वक्त 9 ज़बानें राइज थीं, ये 9 की 9 ज़बानें जानती थी, इल्म रियाजी पर अबूर रखती थी। इल्मुल तहरीर इसके दौर में ईजाद हुआ और इसके बारे में कहा जाता है कि काजल इसकी ईजाद है, और अपनी स्किन को नरम नाजुक और चिकनी रखने के लिए ये गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी मिस्रियों के हकीमों की हदायत पर, और ये सब इसके हुस्न की ताकत थी। और आज हम जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से दिसंबर तक का जो कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी मिस क्लेओपेट्रा का बनाया हुआ है, क्योंकि वो इल्म रियाजी की माहिर इंसान औरत थी। और ये कैलेंडर जो शुरू में जूलियन कैलेंडर के नाम से राइज था, उसने जूलियस सीजर जो रूमी देवता था उसको गिफ्ट किया था, और आज उसी हुस्न की ताकत का बनाया हुआ ईस्वी कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हुस्न की ये 3 ताकतें जिन्होंने दुनिया पर राज किया, सैमसन और दुलैला की मिसाल हमारे सामने है। उस हुस्न ने खुदा के बरगुज़ीदा लोगों को मुतासिर किया, और वह हुस्न खुदा के लोगों को भी गुमराह करने में कामयाब हुआ। तो ये 3 ताकतें हैं दुनिया में जो अपनी मर्जी से मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकती हैं और अपनी मर्जी से मुआशरे में निखार पैदा कर सकती हैं। ये ताकतें हैं जिन पर बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी कहता है कि कोई कभी अपनी कुव्वत पर फख्र न करे। ये सारे ताकतवर इंसान अपनी ताकत पर फख्र करते थे, लेकिन इनकी ताकत इनके साथ ही कब्र में पहुंच गई। तीसरी बात जो यिर्मयाह नबी कहता है कि ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। कारून तवारीख की किताबों में एक ऐसी शख्सियत गुजरी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी दौलत जितने गारों में महफूज थी, उन गारों की जो चाबियां थी वो ऊंटों पर लादी जाती थी। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितना मालदार शख्सियत था। और आज के दौर में एक ऐसी शख्सियत है बिल गेट्स के नाम से, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। उसकी दौलत का कोई शुमार नहीं है, किसी गिनती में उसका शुमार नहीं है। उसकी दौलत का मयार सिर्फ ये रखा गया है कि डॉलर गिर जाए तो डॉलर गिरने का जो टाइम है वो सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है, और वो 2 सेकंड में 35 करोड़ डॉलर कमाने वाली शख्सियत है। तो वो जितनी देर में उसने $1 अपना उठाना है, उतनी देर में वो 35 करोड़ डॉलर कमा रहा होता है। उसका ये मयार रखा गया है दौलत का। आमतौर पर हम अपनी माहाना दौलत का मयार रखते हैं कि महीने में या दिन में या हफ्ते में हम इतना कमाते हैं, लेकिन दुनिया की इस अमीर शख्सियत का जो मयार रखा गया दौलत का, वो उसके सेकंडों के हिसाब से रखा गया है कि कितने करोड़ फी सेकंड वो इंसान कमा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि क्या उसको उसकी ये दौलत उसको हमेशा की निजात दे सकती है? क्या उसकी ये दौलत उसको उस तंग दरवाजे से दाखिल करवा सकती है जिसका वादा यीशु मसीह हमसे करता है? क्या उसकी दौलत दुनिया के इंसानों को खरीद कर खुदा के खिलाफ मुखालफे मसीह बनाकर अपने लिए जन्नत बना सकती है? आजकल वो एक मिशन बना रहा है कि मैं ज़मीन का रुख चेंज कर दूंगा, और उसके लिए वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं इतने हैवी मिसाइल इस्तेमाल करूंगा कि ज़मीन जो इधर घूम रही है वो मिसाइल की ताकत से इस तरफ को घूमना शुरू हो जाएगी। और मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताब में जो लिखा हुआ है कि कुर्बे क़यामत में सूरज मगरिब से गुरूब हो जाएगा, तो ये उस पेशन गोई को पूरा करने की एक बात, ये पेशन गोई पूरी होने जा रही है कि वो मिसाइल से जब ज़मीन का रुख चेंज करने की कोशिश करेगा तो सूरज जिस तरफ से निकलता था उस तरफ को गुरूब होना शुरू हो जाएगा, अगर इसका ये मिशन कामयाब होता है। तो दौलत बुराई की तरफ रागिब करती है, दौलत हमारे अंदर गुरूर पैदा करती है। हम दौलत के साथ दवाई खरीद सकते हैं लेकिन सेहत नहीं खरीद सकते। हम दौलत के साथ बिस्तर खरीद सकते हैं
लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। हम दौलत से किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन इल्म नहीं खरीद सकते। हम दौलत से दुनिया के सियासतदानों को खरीद सकते हैं, लेकिन हम दौलत से खुदा के लोगों को नहीं खरीद सकते हैं। तो मेरे अजीजों, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना। तो मेरे अजीजों, लुब्बे बाब इन तीनों बातों का ये है कि यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है जो साहिब हिकमत है। यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है जो साहिब इख्तियार है, जिसका तूफानों पर इख्तियार है, आंधियों पर इख्तियार है, हवाओं पर इख्तियार है, और सबसे बड़ी बात कि उसका मौत पर इख्तियार है। उसने मौत पर फतह पाकर हमें हमेशा के लिए गुनाहों से खुलासी दे। और वो कहता है जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। और मालदार अपने माल पर फख्र न करे। यीशु मसीह कहता है अपना माल आसमान पर जमा करो, जहाँ ना चोर नकब लगाता है, ना कोई डाकू उस पर झपटता है, और ना कोई उसको जंग लगता है। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी हिकमत पर फख्र नहीं करना, हमें खुदा की हिकमत हासिल करने के लिए दुआ करनी है। हमें अपनी कुव्वत पर इन्हिसार नहीं करना, हमें कुव्वत का लिबास खुदा से हासिल करने की कोशिश करनी है। हमें अपने माल पर फख्र नहीं करना, बल्कि अपना माल, अपने अमाल को खुदा के लिए ऊपर मंजूर कराने की कोशिश करनी है, और अपने माल का ज़ख़ीरा ऊपर जमा करना है, ताकि हम अबदी बादशाही के वारिस कहलाने के हकदार बनें। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आमीन। कादिर मुतल्लिक़ खुदा तेरे कलाम के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं जो तुम्हें आज हमें बख्शा खुदा उन कलाम, जो सीखने को मिला, जो रूहानी ग़िज़ा मिली खुदा उन खुदा। ऐ खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। ये कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर नशीन हो जाए खुदा उनके नाम में, दर्ज हो जाए खुदा, लिखा जाए खुदा, तहरीर हो जाए खुदा उन खुदा, ताकि खुदा उन खुदा हम तेरे कलाम से मुस्तफ़ीद हो सके, हम तेरे कलाम से ताज़ा दम हो सके, हम तेरे कलाम से नई ज़िंदगी को पा सके। ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदा बाप तेरी तारीफ़ करते हैं, खुदा बाप तेरी तमजीद करते हैं। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज हमें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती बख्शता है। तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने हमें जमा किया कि हम तेरे कलाम को सुन सकें। तेरा शुक्र तमाम नेमतों, तमाम बरकतों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदा खुदा, जब मैं खुदा ये पहला सेशन करते हैं तो तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और तेरे नाम की बढ़ियाई में गाते हम तो सना करें। तो मैं मुआफ़ कर, तमाम कमी कमज़ोरी को खुदा ख़त्म कर दे और कुव्वत बख्श दे खुदा खुदा, ताकि तेरी दी हुई कुव्वत तुझ पर फख्र है खुदा हम करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, खुदा तेरा शुक्र। खुदा बाप तमाम घरानों को बरकत, खुदा बाप मेरे घराने को इस कलाम के वसीला से बरकत, खुदा बाप पास्टर काज़म जदूद साहब के घराने को खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत, खुदावंद तो पास्टर बरनबास साहब के घराने को इस कलाम के वसीला से बरकत, पास्टर आजम साहब के घराने को बरकत दे, पास्टर शमोन साहब के घराने को बरकत दे। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ और तेरे नाम को खुदा मुबारक कर। ये दुआ खुदा के बेटे यीशु के नाम में। गाने में सिखाया आए हमारे बाप तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात है तेरी मर्जी जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज में दे, जितना हमने अपने कर माफ किए हैं तुम्हारी कर माफ कर, हमारे भाई बदला जो बात चाहिए जवाब है। बिल्कुल है। मैं आपको सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं सुबह अपनी वीडियो में बैठी तो सबसे पहले मैंने अपनी बात उनके साथ शेयर की कि कल रात को काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान जैसा मौसम था
और मैं तकरीबन आधे से पौने घंटे तक काफ़ी देर तक जागती रही और मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐ खुदावंद मैं कहीं सो ना जाऊँ, ये ना हो तो आसमानों से आज मैं सोई हुई मैं सोई पाऊँ। पता नहीं अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया, तो जब मैंने मुकाशफा का मुतालिया किया तो वहाँ पे हमें बात मिलती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे उस वक्त मुर्दे भी जी उठेंगे, जिन्होंने उससे छीना था वो भी देखेंगे, उसके सबब से छाती पीटेंगे, ऐसा ही है। और एक और हमला औरत का बताया गया है कि अफसोस उस पर, ये जरा अफसोस का जो वर्ड है इसका मतलब जरा मुझे समझाएं। ये आपने दो बातों को मिक्स कर दिया है। हाँ जी। एक वाक़या जो है वो 70 ईस्वी का आपने डाल दिया है और एक वाक़या जो है ये दूसरी आमद का आपने सारा बयान कर दिया। दूसरी आमद का जो होगा, जो खुदा के लोग हिसाब के लिए इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बारे में लिखा है कि समुंदर भी अपने मुर्दे जो है वो दे देगा और जितने गिराए जाएंगे वो दोबारा अपनी जिस्मानी हालत में आएंगे और सारे अपना अपना जो है वो जिस्म इख्तियार करेंगे ताकि हिसाब किताब दिया जा सके। और जो हमला वाली बात कर दी आपने, वो 70 ईस्वी वाली बात है कि वो यीशु मसीह ने उन बातों के साथ उसको जोड़ा था जब यीशु मसीह के शागिर्द ये बात कर रहे थे कि खुदावंद देख कितनी खूबसूरत हैकल है, कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये इमारतों की बात करो, यहाँ पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो तोड़ा ना जाएगा। तो उसके साथ यीशु मसीह ने बातें आगे बढ़ाई थी इसी पेशन गोई को देखते हुए कि पत्थर पर पत्थर तोड़ने का कौन सा ज़माना होगा। तो उस वक्त यीशु ने कहा था कि जो छत पर हो वो नीचे ना आए और जो खेतों में हो वो कपड़ा लेने के लिए वापस ना जाए। अफसोस उन पर जो उन दिनों हमला हो, क्योंकि ये दौर था 64 ईस्वी का। 64 ईस्वी का दौर था। उससे पहले जब रोमी फौज ने अपना आमदोरफ्त शुरू कर दी थी तो खुदा के लोगों को उस वक्त समझ आ रहा था कि ये पेशन गोई का दौर शुरू हो गया है। तो वो चले गए थे, पहाड़ियों पर जाके बैठ गए थे, छुप के बैठ गए थे कि ये वो दौर शुरू हो गया है पेशन गोई का, रोमी दौर का। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जहाँ गिद्ध जमा होगा वहाँ पर, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा होंगे। तो इस बात को जो शागिर्द समझते थे उन्होंने फौरी उस बात का नोटिस लिया, क्योंकि गिद्ध जो है ना ये रूमी फौज के झंडे पर था और उजाड़ने वाली जो मकरूह चीज़ है वो यही गिद्ध का निशान था कि जब उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को हैकल में मौजूद पाओ। तो उन्होंने हैकल के दरमियान में आके वो झंडा गाड़ दिया था। अपनी जो हुकूमत थी उसको रिट यहाँ पे लगा दी थी कि अब यहाँ पर हमारी हुकूमत कायम होगी। और सब्बत का दिन एक ऐसा दिन था कि यहूदी उस दिन हाथ नहीं उठाते थे, तलवार नहीं उठाते थे और लड़ते नहीं थे किसी से। तो टाइटस ने संडे का दिन मुंतखब किया कि संडे वाले दिन मैं इन पर अटैक करूँगा, ये संडे वाले दिन हमला नहीं करते हैं। तो संडे वाले दिन बहुत से यहूदी मारे गए, कत्ल हो गए। और उसने एहसान ये किया कि वो हैकल की कीमती चीज़ों को उसने हाथ नहीं लगाया, नुस्खों को उसने हाथ नहीं लगाया, बस उसने अपनी लीड कायम करनी थी वहाँ पे कर दी। उन दिनों में सर्दी का मौसम था और जाड़े की पेशनगोई की गई थी कि जाड़े, अफसोस जाड़े का मौसम ना हो। ये भी यीशु मसीह ने कहा था कि जाड़े का मौसम ना हो, ये भी अफसोस की बात है। तो जाड़े के मौसम में हुआ। जाड़े के मौसम में भी लोग सर्दी में दबके बैठे होते हैं, बाहर नहीं निकलते, वो पहरा नहीं दे सकते ज़्यादा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सर्दी का फ़ायदा उठाया फौज ने। और हमला का इसलिए लिखा था कि हमला के लिए वो फिर सहूलतें नहीं होती हैं जंग के दिनों में, और हमला जो वो फिर बेजारों मददगार छोड़ दी जाती है। और पीछे जाने का मतलब भी यही था कि पीछे की फिक्र ना करना, के पीछे जो बच गया वो फिर बचा ही रहे, वो मौत की तरफ भी वापस ना जाए कि वो भी उनमें शामिल हो गया। किस हमले की बात कर रहे हैं? मुकाशफा में जो लिखा है कि यहाँ हमला हो रहा है बाप की आगे। अच्छा 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 अच्छा, उसका भी कई लोग मरियम की तरफ ले जाते हैं तस्करा। वो उसका असल में मरियम का कंसेप्ट ले जाते हैं कि वो मरियम होगी और वो सारा कुछ होगा। और तो वो ज़मीन पर रहने वालों के लिए एक वो बात करी और एक ये करी है कि तो फिर मुझे या फिर समझा नहीं मैं उनकी बात को। अफसोस ज़मीन पर रहने वालों पर अफसोस कि अब अबलीस बड़े गुस्से में आ रहे हैं नीचे। मुकाशफा में लिखा नहीं हुआ? नहीं, इब्लीस का तो एक दौर शुरू होगा ना, तो दौर लगाएगा एक बार तो फिर वो 1000 साल के लिए बंद होगा। ज़मीन पर रहने वालों पर अफसोस। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ इमरान भाई मुकाशफा च नहीं है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
नहीं वो ना मैं दो बातों को मिक्स समझ गया उनकी बातों को। ये मुकाशफा में तो नहीं है, तो जो ऊपर है वो तो ऊपर हाँ ये तो मसीह की इंजील में यीशु मसीह की पेश भैया, और ये 64 ईस्वी में पूरी हो गई थी। बच्चे को दूध यीशु मसीह की जो आमद सानी है ना वो दो मानों में ली जाती है। यीशु मसीह की जो आमद है वो दो मानों में ली जाती है। एक आमद वो होती है जिसको हम ईद पेंटिकोस्त वाले दिन कहते हैं कि यीशु मसीह की आमद दोबारा हुई। उसने कहा कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, क्योंकि 8 बाब 15 आयत में यीशु यूहन्ना की 8 बाब 15 आयत में यीशु मसीह अफसोस कर रहे हैं कि अफसोस के तुमने बेटे की बातों पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से रूह कुद्दस को आना पड़ा। अगर हम यीशु मसीह को सही तरीके से कबूल कर लेते और यीशु मसीह ना ऊपर जाता तो रूह कुद्दस के आने की नौबत ना आती। तो इस बात पर यीशु मसीह ने अफसोस का इजहार किया था। तो वो यीशु मसीह की दूसरी आमद को हम लेते हैं उस दौर को, ईद पेंटिकोस्त के दौर तक। और यही यूहन्ना के 21वें बाब में यूहन्ना रसूल के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये मेरे आने तक जीता रहेगा तो तुमको इससे क्या। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा ना, ये जिंदा ही रहेगा, इसने नहीं मरना। तो वो भी इस बात को नहीं समझे थे यीशु मसीह की बात। तो मुकाशफा में वाकई बहुत बातें ऐसी हैं जो बड़ी अमीक हैं, और रूहानी जो स्कॉलर हैं, जो तफसीर निगार है, वो एक जगह एक पेज पे इकट्ठे नहीं है मुकाशफा की बातों को लेकर। हर किसी के अलग अलग, वो बाबुतले को पढ़ें तो अलग हमें मिलता है, विलियम मैकडोनल्ड को पढ़ें तो अलग मिलता है, यूसुफ ज़ियाई को पढ़ें तो हमें अलग मिलता है, असलम ज़ियाई को पढ़ें तो अलग हमें बातें मिलती हैं सीखने को। तो हर किसी की तफसीरें अलग अलग है, अपने अपने नज़रियात हैं। और इसके लिए कोई मसीह की आमद के बारे में और 1000 साल बादशाह के बारे में भी 4 जो बड़े बड़े नज़रियात हैं वो हैं 4 पर। वो फिर अगली बार उस पर भी बताएंगे कि 4 नज़रियात क्या क्या हैं, क्या क्या नज़रिया रखते हैं। यूसुफ के हवाले से नहीं, यूसुफ के हवाले से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो यूसुफ से कबाइल दुनिया में कहीं भी आबाद हैं वो अपने आप को यूसुफ से ही जोड़ते हैं। और हिस्टोरियन जो है, जो मुअर्रिख हैं, वो अफ़गानिस्तान के इलाके को कहते हैं कि अभी तक जो बाइबल की पेशन गोइयाँ हैं कि तू फतह कभी शिकस्त नहीं खाएगा, वो अफ़गानिस्तान पे पूरी उतरती है। अदरवाइज़ दुनिया का हर मुल्क शिकस्त का मज़ा भी चख चुका है और फतह का मज़ा भी चख चुका है, लेकिन अफ़गानिस्तान को आज तक कोई नहीं हरा सका। बड़े बड़े बादशाहों ने कोशिश की है पुराने ज़माने से। अच्छा, आपके पास बाद लोग कहते हैं कि ये जो वादी अदम था, कोई लोग कहते हैं आसमान पर था, कोई लोग कहते हैं जमीन पर था। एक्चुअली ये है कहाँ पर? ये बेसिकली बाबुल के इलाके के आसपास था, इराक का, इराक के इलाके में था ये। और आज भी इसके बारे में मुख्तलिफ जगह मखसूस की जाती हैं कि ये जगह होगी, ये जगह होगी, ये जगह होगी, क्योंकि दरियाए फ़ुरात को देखा जाता है, दरियाए दजला को देखा जाता है, उनके दरमियान में जगह मखसूस है जो भी है, क्योंकि 4 नदियों के दरमियान में ये बाग़ एदन था। और उस इलाके को अगर हम देखें तो वो बाबुल का इलाका जो मौजूदा इराक या बगदाद का इलाका है वो लगता है। सेंटर भी कहते दुनिया का। सेंटर तो ज़मीन का एक ऐसा, वो 7 बड़े आज़म बन चुके हैं। पहले ये एक ही हिस्सा होता था, तो पानी की मौजूदगी की वजह से ज़मीन जो है वो खिसकती रही, तो अब वो 7 हिस्सों में बट गई है ज़मीन। लेकिन खुदा की नज़र में कभी एक ही हिस्सा होता था। हम बड़े पैदाइश की किताब में तो हर जगह ये लिखा है कि खुदा ने मशरिक में ये किया, मशरिक की तरफ वो किया, मशरिक की तरफ ये किया। हाँ जी, तो ये इंसान ने आगे सारी वो की है सब कुछ। तो यार आप भी थोड़ा इजहार ख्याल बीच में करें, सवाल जो आपका सिलसिला चाहिए इस तरह के हाँ, तो अपने अपने इजहार ख्याल तो मैं नॉलेज बिल्कुल इस तरह नॉलेज गेन करना चाहिए। और बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप कागज़ या पेंसिल भी पकड़ लेती हैं, बेशक हमारे पास ये रिकॉर्डिंग तो चल रही होती है, हम बाद में इसको देख सकते हैं, तो इसको देख के भी, तो मेरे फैमिली मेम्बर जो यूट्यूब है, फेसबुक फैमिली मेम्बर, आप भी अगर इस तरह की मालूमात आप पहुँचें तो जाहिर बात है कि हर वक्त इंसान जो है वो यूट्यूब सामने खोल के नहीं बैठा होता है, तो आप अपनी डायरी बनाएं, डायरीज पर इस तरह आप ज़रूर लिख लिया करें, ताकि वक्त ज़रूर जब आप मैसेज तैयार करते हैं तो इस तरह की बातें बड़ी मुआवन साबित हो सकती हैं मैसेज के लिए मवाद इकट्ठा करने में। तो खुदावंद आपको भी बरकत दे बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में आप भी जब पूछा करें तो कागज़ पेंसिल रख लिया करें, वो बड़ा हेल्पफुल साबित होता है कभी कभी, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी डिलीट हो जाती हैं। अभी लाइट चली जाएगी तो ये सारा मवाद जो है सेफ नहीं हो सकेगा, तो डिलीट हो जाएगा सारा कुछ। तो आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। परसों एक खातून हमारे यहाँ बैठी थी, सुबह के टाइम
भी ज़्यादा मतलब नॉलेज रखते हैं। तो मैंने उनसे उनकी तारीफ बयान की तो वो कहते जी मेरा नहीं प्यार कि इन्नी अंदर हिम्मत है। मैं क्या फर्ज करो कि तुहानू किसी कलाम करने का मौका मिल जाता है, तुसी कोई गल विचों ऐसी बोलते ने कलीसिया साडे नाल सवाल करते कि यह गल का मतलब की है, जदों तुहानू ना ही आए तो पूरा मैसेज बेकार। ऐसा ही है ना, जब एक बात हो जैसे अभी मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, अगर मैं किसी जगह पे मैसेज दे रही हूँ तो कोई भी बहन या भाई कोई भी सवाल कर सकता है, जैसे अभी मैं आपसे कर रही हूँ। तो मैंने कहा अगर कोई सवाल करे अगर जवाब ना आए तो फिर मैं समझती हूँ कि पूरा जो मैसेज हमने तैयार किया सबसे पहुँचा तक वो तो बिल्कुल बेकार और खाली हो गया ना। तो मैंने कहा इसलिए मालूमात रखना ज़रूरी होता है, एक तो इंसान के नॉलेज में इजाफा आ जाता है, एक तालीम में भी इजाफा आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि हम फिलबदी बोल रहे होते हैं तो सवाल जवाब के सेशन में तो उमूमन अपने पास जो पुरानी डायरियाँ जो पूरा ज़ख़ीरा होता है वो बंदा रखता है अपने पास कि चलो ये पॉइंट है तो टू द पॉइंट जो है वर्ड बाय वर्ड सबूत के साथ बात करे, तो होना भी यही चाहिए। तो इल्म कुल कोई भी इंसान नहीं है, यही बात अभी कर रहे थे कि साहिब हिकमत अपनी हिकमत का फखर करके उसको कोई फ़ायदा नहीं, उसकी हिकमत जाती रहती है। तो लेकिन जितना इल्म इंसान के पास होता है वो खुल के उसको शो करना चाहिए। अगर वो इल्म किसी को फैलाएगा तो इल्म फैलाने से बढ़ता है। हाँ में लिखा ना जो थोड़ा तुझे दिया हाँ जी, उसको दबा के ना दे। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा कलाम च सारे खुसरे जिड़े इन्हां दा की मतलब है? ये बहुत पहुंची हुई शख्सियात होती थी और बादशाहों के दरबारों में एक ख़ास मकाम होता था। ये जो ख्वाजा सरा होते थे इनको बादशाह के बाद कभी कभी दूसरा सबसे बड़ा ओहदा दिया जाता था। ये बड़े काबिल एहतराम समझे जाते थे और इस वजह से कि ये बेज़रर होते थे, इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। एक कहंदे ने शौकिया बने हुए ने, मतलब एक कहंदे कुदरत वालों पैदा हाँ होए जी। ने, एक अपने तो ही बने हुए ने शौकिया तौर पे। ए दो किस्म दे जिहड़े नहीं, ये यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि कोई खोजा पैदा होता है, कोई खोजा अपने आप को बना लेता है मसीह के लिए। तो इसी बात को लेकर खुदा दी बादशाही वास्ते ना किसी को दुनिया बना देती है तो खुदा दी बादशाही वास्ते ना वो खुद मतलब के बन जाते हैं अपने आप को। हाँ इसका जी। मतलब एक ये भी होता है कि अपने आप को दुनिया के लिए बेज़रर बनाएं, बेज़रर साबित हो दुनिया के लिए। ख्वाजा सरा की मिसाल देखी थी, यीशु मसीह ने कहा कि कोई खोजा बन जाता है, 3 मिसालें जैसे इमरान भाई ने दी हैं। तो इस नज़रिए पर कैथलिक अकीदे में ये बात जो शादी नहीं करते, इस नज़रिए को लेके वो बनाया कि हमने अपने आप को खोजा बना लिया खुदा के लिए। तो बाइबल तो ये कहती है कि जो जिस हालत में जिसकी बुलाहट हुई है वो वैसा ही रहे, वो अपने आप को फिर तब्दील ना करे। तो इस मसले से पौलुस रसूल हालांकि मंगनी उसकी हुई पड़ी थी, लेकिन जब वो बुलाया गया तो उसने अपने आप को छोड़ दिया। सुंदर सिंह स्वामी की मंगनी हुई पड़ी थी, सिख था, जब इसलिए अपने आप को इसने खुदा को दे दी ज़िंदगी तो बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वापस ये मज़हब में आ जाए। उन्होंने उसकी मंगेतर को उसके पास भेजा, तो मंगेतर को भेजा कि चलो इसकी सुन के तो शायद कुछ ना कुछ असर करे। तो उसने आके इसको कहा कि हमने तो एक दूसरे के साथ दिल का बंटवारा किया था, तो वो क्या हुआ था? कहने लगा कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास था, तुमने नहीं रखा, वो मेरे पास वापस आ गया। मेरे पास एक ही दिल था, वो मैंने खुदा को दे दिया। तुम्हारे पास देने के लिए मेरे पास कोई दिल है ही नहीं, अब तो मैं क्या करूँ? तो इसलिए वो वापस नहीं आ सकता। तो बाइबल तो ये कहते हैं कि जो जिस हालत में बुलाया गया है वो उसी हालत में कायम रहे। तो इसको आज हम मुस्लिम नज़रियात में ले लेते हैं। तो जी मैं तो ऐस जॉब दे सकते हैं, मैं ही जॉब करता रहा बाइबल पढ़िया है ना, तो बाइबल के लिखा है कि जो यूसुफ नूं कढ़िया गया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुएं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ खरीद के लै गया ਸੀ, ਉਹ भी हिजड़ा ही सी ਜਿਹੜਾ खरीद के ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। इसके बारे में इख्तिलाफ है क्योंकि इस्माइलियों का जिक्र है, इस्माइलियों का तो जिक्र है कि इस्माइल के फॉलोअर जो थे इस्माइलियों के हाथ उसको खरीद के नहीं लेके गया था, जो जिसने बाद में खरीदा था और जिसने बादशाह के पास और बादशाह के दरबार में उसका साथी जो था ना वो फौजा ही था। ठीक है, साथी का मुमन रखी वो फौजा से दरबार में, और जो उसकी नज़र में खुदा ने उसको मकबूल ठहराया था, और जब उसको भी कैद खाना में डाल दिया गया, दूसरों को भी कैद खाना में डाल दिया गया, वहाँ पे इनकी रफाकत फिर ज़्यादा बढ़ी। और फिर उसने कहा जब बादशाह के दूर मैं उसके ख्वाबों की तबीर भी बताई। एक नान भाई जो था वो साथी,
और फिर जब वो साथी के बारे में उसने तबीर बताई तो उसने कहा फिर बादशाह के आगे मेरा जिक्र जरूर करना। हाँ। जब उसे भूल जाता है तो वो नहीं, साथी जो वो है जब वो- बादशाह के महल में होते हैं वो तो बहुत बात की पुरानी है, ये बेचने की बात है। वो बाइबल बेचा बारे में नहीं। बेच कर जो आगे दरबार को दिया गया था, वो बादशाह के महल को दिया गया था, तब भी वो यूसुफ छोटा ही था, हाँ जी, बड़ा नहीं हाँ, था। बाइबल ऐसा ही हाँ बताती जी। है। लेकिन तवारीख ये बताती है कि वो इस्माइली लोग उसे मिस्र की मंडी में, गुलामों की मंडी में लेकर गुलामों की मंडी गए, में। वहाँ पर उसकी बोलियां लगवाई, बोलियां। वहाँ से पोतीफार ने उसको खरीदा। वो जिसने खरीदा वो आगे हाँ जी, इस तरह की रवायात हैं। इनके गुलामों की मंडी से वो खरीद कर कुएं से ले निकालने वाला नहीं था ख्वाजा, हाँ जी, खरीदने वाला हाँ, आदमी कुएं से महल में तो ले गया। निकाल के उसके भाइयों ने ही उसको बेचा था। इसके बारे में भी मुख्तलिफ नजरियात हैं, लेकिन हमें वही बात फॉलो करनी चाहिए जो बाइबल कहती है। तो बाकी बातें तो हमें मुख्तलिफ बीवी ने भी इल्जाम होने से लगा कि मेरी जी, फैसल साहब आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, काबिल एहतराम, नहायत काबिल एहतराम पास्टर फैसल साहब इस वक्त हमें देख रहे हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, गुलदश्त टाउन से। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे सवालात के और जवाबात के सेशन को देख रहे हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। सवालात के सेशन में पास्टर इमरान भट्टी साहब हैं, इंचार्ज हैं, मसीही यूथ टीम के चेयरमैन हैं और द हाउस ऑफ प्रेयर के इंचार्ज हैं, और बेदार जलाली कलीसिया से पास्टर बर्नाबास नज़ीर साहब हैं, और अल्फ़ा ओमेगा पाकिस्तान की तरफ से मैं पास्टर काजिम जिदून आप सबके सामने। और हमारा सेशन चल रहा है सवाल जवाब का। तो जिस सवाल पर हम बातचीत करते हैं, आप भी ज़रूर अब कमेंट्स में इजाफी मालूमात शेयर कर सकते हैं, हम वो भी ज़रूर अपने देखने वालों के सामने वो शेयर करेंगे। जी, और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि अगर हम जाएं अय्यूब नबी के सहीफे पर, तो वहाँ पर लिखा है कि जब वो खुदा के फरिश्ते आसमान पर थे उस वक्त अबलीस भी वहाँ पर पहुँचा, जी, और खुदा ने उससे कहा कि क्या तूने मेरे बंदे पर नजर की है, अय्यूब नबी पर। जी, जी, और आजकल एक दिन पहले हम लोगों ने कलाम सुना फोन पे, और वो कह रहे थे कि जब लोग गैदरिंग बना के, मतलब जैसे दायरा पूरा बना के बैठते हैं, वहाँ पर अबलीस भी आके बैठ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अब तो अबलीस से क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ एक या दो इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं मौजूद होगा, तो क्या अबलीस का वहाँ पे काम हो सकता है? हाँ, इस नज़रिए को हम इन नज़रियात को ले लेते हैं, अपने इमेजिन कर लेते हैं। हमने ये भी इमेजिन कर लिया कि खुदा ने भी हम आम बादशाहों की तरह दरबार लगाया होगा, इधर भी वज़ीर बैठे होंगे, इधर भी वज़ीर बैठे होंगे, और उनमें शैतान आ गया। तो ऐसा नहीं है, हम जो इमेजिन करते हैं अपनी इंसानी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि खुदा अगर अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता तो हम खुदा की ज़ुबान नहीं समझ सकते हैं। खुदा ने इंसानों के लिए कलाम भेजा और उसको इंसानी टर्मिनोलॉजी, इंसानी इस्लाहात दी। जैसे खुदा का हाथ नहीं है, लेकिन उसने हाथ या खुदा के इख्तियार को जाहिर करता है। उसने इंसान को किसी न किसी तरीके से अपनी बात समझानी है, तो उसने उस बात को समझाने में इंसानी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जब इंसानी टर्मिनोलॉजी को हम स्टडी करते हैं तो फिर इंसानी जहन के साथ ही एक इंसानी इमेजिनेशन अपने अंदर बनाते हैं कि कैसा दरबार होगा, कैसा खुदा ने ड्रेस पहना होगा, कैसे वज़रात कुर्सियों में बैठे होंगे, और कैसे शैतान जो इंटर हुआ होगा और कैसे मुखातब किया होगा। ऐसी बातें नहीं हैं, ये एक इस तरह होती है, एक तहरीर का अंदाज होता है कि कैसे अब हम बैठे हुए हैं तो शैतान यहाँ पे शख्सियत बन के नहीं आएगा, शैतान एक सोच होगी, शैतान हमारे ज़मीर में एक सोच पैदा करेगा, और जो भी यहाँ पे बैठ बातें करेगा वो हमारे जैसे ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर से शैतान बोलेगा। ये होता है शैतान। शैतान बताते खुद एक शख्सियत वाली शख्सियत कभी भी नहीं हुई है। आम लोग तो कहते हैं कि बस शैतान एक सोच का नाम है। बाद तो लोग ये भी कहते हैं कि इब्लीस में इतनी कुव्वत है कि वो खुदा का रूप भी इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल, नूरानी फरिश्ते का रूप वो धार लेता है। इसका एक जवाब पता क्या है कि खुदा की हजूरी में जब अबलीस आता था, उसका एक वक्त मुकर्रर था जब तक वो आसमान पर जा सकता था, और एक वक्त मुकर्रर के लिए आसमान पर जाता, नीचे आता, आसमान पर खुदा की हजूरी में जाता। जब फरिश्ते जाते तो आसमान पर वो जाता। अयूब में जैसे लिखा हुआ है कि जब खुदा के बेटे खुदा की हजूरी में गए तो अबलीस भी गया, और खुदा ने पूछा तू कहाँ से आया है? उसने कहा इधर ही मैं ज़मीन पर घूमता फिरता हूँ। तो उसने कहा ज़मीन पर घूमते घूमते मेरे गंदे यूब को देखा,
एक वक्त मुकर्रर था जब तक खुदावंद यीशु मसीह का कफारा नहीं हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर नहीं गए थे, तब तक अबलीस आसमान पर जाता और आता रहता था। लेकिन जब आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह गए तो फिर लिखा कि खुदावंद यीशु ने आसमान से अबलीस को गंदगी की तरह जमीन पर पटक दिया। फिर दोबारा उसका जो आसमान पर जाने का रास्ता था वो बंद हो गया। इसलिए वो कहता है कि अबलीस बड़े बब्बर की तरह गरजने वाले फाड़ने वाले बब्बर की माने जमीन पर ढूंढता कि किसको फाड़ खाए। अब वो जमीन पर उसका इख्तियार है, पहले वो आसमान पर आता जाता था, लेकिन जब यीशु ने कफारा दिया, यीशु ने उसको जमीन पर पटक दिया, तो फिर वो जमीन पर ही है। एक वक्त था जब दानियल नबी की दुआ जो है वो आसमान पर रोक ली गई, फारिस के मोकलों ने दुआ 21 दिन तक फारिस के मोकलों ने दुआ रोक ली। तो जंगजू फरिश्ता मिकाईल आया, उसने आकर उसके फारिस के मोकलों को हटाया और हटाकर फिर जिब्राइल जो है वो आकर उसको पैगाम देता है कि तेरी दुआ जो पहले दिन ही सुननी मिल गई, क्योंकि पैगाम रसानी उसके काम इख्तियार में। तो अब यीशु कहता है कि अब तुम्हारी दुआ आसमान पर नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे दरमियान आ जाऊँगा। अब तुम्हारी दुआ रोकी नहीं जाएगी, अब दुआ कहीं रुकेगी नहीं। अगर पूरे दिल से 2 या 3 लोग उसके नाम से हो गए, जो उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह खुद होगा। और जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह होता है वहाँ पर इब्लीस नहीं आ सकता। ठीक है। और अगर इंसान में कमियां हैं, कमजोरियां, अगर शरारत के देर से बैठे हैं, अगर इब्लीस पहले ही इब्लीस समाया हुआ, जैसे खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ पर और लिखा है कि इब्लीस जो है वो यहूदा में समा गया। अब यीशु भी वहाँ पे दस्तरखान पे बैठे हैं। अब यही इसी तरह शैतान में समझो कि इस तरह शैतान अब जो खुदावंद यीशु मसीह है वो प्याला दे रहे हैं, सबको खीरा दे रहे हैं, शैतान भी बैठे जो है वो तोड़ के दे रहे खाने को। तो लिखा है कि इब्लीस जो है वो यहूदा इस्करियोती में समा गया। तो अब खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ पे है, तो इब्लीस भी वहाँ पे है। तो जो खुदा के लोग हैं वो खुदा का काम करते हैं, और जो इब्लीस के लोग हैं वो इब्लीस का काम करते हैं। और ये मुकाबला है। और ये एक पास्टर साहब है वो अक्सर कहते हैं कि जी ये मैच फिक्स है, ये मैच फिक्स हो गया। पता किसकी है? खुदा की। पता फिक्स हो चुकी है कि पता खुदा की है, ये मैच फिक्स हो चुका है। और इब्लीस को भी पता है कि मैंने एंड में जाना कहाँ पे है, तो जीत चुका है खुदा। इसलिए वो लोगों को आए वर्गलाए, उसको भी जमीन पर उसकी थोड़ी मुद्दत है। आसमान पर जिसकी मुद्दत थी उसको गिरा दिया, अब आसमान पर नहीं जाता। जब जमीन पर उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी तो फिर वो अथागढ़े में बंद हो जाएगा, जमीन पर भी उसकी मुद्दत खत्म होता है। वो सूरों वाली मिसाल में भी बदरूहों को पता है, वो कहती हैं कि वक़्त से पहले हमें अज़ाब में क्यों डालने के लिए तुम आ गए। तो उनको भी अपने दौर का पता है। और जहाँ पर शैतान के बार बार ऊपर आने जाने के बारे में है, बाइबल में जो पहली आयत है बाइबल की कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। इसके बारे में मुख्तलिफ तफसीरनगार कहते हैं कि पहली और दूसरी आयत में बुनियादी तौर पर करोड़ों सालों का फ़र्क है। वो इसको एक गैप थ्योरी इसको कहा जाता है, और इसको हर तफसीरनगार इससे मुत्तफिक नहीं है, हर फ़िलासफ़र इससे मुत्तफिक नहीं है। ये एक नज़रिया है कि खुदा ने तो कोई चीज़ भी सुनसान या वीरान नहीं बनाई। खुदा ने जो चीज़ भी बनाई उसने कहा अच्छा है, सिवाय आदम के। आदम को उसने कहा कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। उसके अलावा उसने हर तख्लीक के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अच्छा है। तो फिर वीरान और सुनसान ज़मीन को खुदा अच्छा कैसे कह सकता है? तो उस गैप थ्योरी के मतलब ये है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जब इब्लीस और उसकी फौजों को ज़मीन पर गिरा दिया गया तो उसका गिराना और उनके जो अड्डे थे, उनकी जो कॉलोनियाँ थी वो वीरानों में बनती थी, सुनसान इलाकों में वो अपनी कॉलोनियाँ बनाते थे। तो उस सबब से ज़मीन और वीरान और सुनसान है। तो उसको आबाद करने के लिए, उस पर बागबानी करने के लिए, उस पर कोई माली मुकर्रर करने के लिए खुदा ने फिर आदम को पैदा किया निगहबानी करने के लिए। तो उसके बारे में यह है कि वो जब गिरा दिए गए तो फिर ऊपर नहीं गए। गैप थ्योरी में ये नज़रिया इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस बात को मान लें कि शैतान ऊपर भी चला जाता था और नीचे भी आ जाता था, तो वो वाकई इस बात को तक़वीत मिलती है उस वजह से जब ये कहा गया कि खुदा की नज़र में तो आसमान भी पाक नहीं है, वो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता और आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं है। तो इसका मतलब अगर शैतान को गिरा दिया जाता और उसका दोबारा आना जाना ना होता तो फिर तो पाक ही रहता आसमान। दोबारा आना जाना हुआ तो फिर वो नापाक हुआ ना आसमान।
तो दोनों नजरियात को अपनी अपनी दलील है दोनों नजरियात की। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ बस ऐसे ही याद करना चाहिए। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ अच्छा ਸ਼ਰਾਰਤੀ तो ਕਰਦੇ। उसने मुझसे सवाल किया, कहती मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ना एक स्टडी क्लास लगाई जाए बाइबल के मुताबिक। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, है। लेकिन पता क्या बात है, उसका नजरिया कुछ ऐसा। वो उसकी तलीम नहीं ठीक है, वो अपनी अच्छा वो अपनी तालीम में नहीं कि यहाँ स्टडी कराना चाह रहे हैं, हाँ। नहीं उसको बोले कि हम यहाँ पे स्टडी करवाते हैं, आप हमारी स्टडी आते हैं। मैंने उनसे कहा हाँ। था, मैंने कहा देखे हमारे पास तो मेरे घर के अपना हाँ। भी है और मैंने कहा जो भाई जाते हैं वो भी हाँ। हमारे अपने ही हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं जो उससे तलीम ले रही हूँ, मेरा ख्याल है मुझे किसी के पास जाने की जरूरत, क्योंकि जब वो खुद तलीम हमारे पास चल के आ जाती तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है सेशन काफ़ी लंबा हो गया हमारा। हाँ जी ठीक होगा, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी तलीम ठीक नहीं है, हाँ। वो इसलिए कहना नहीं चाह मैंने रहा तो है। इस व्यू से, मैंने तो अपने स्टडी के व्यू से की थी, नहीं, यहाँ पे आपने आकर तो स्टडी ठीक करवाई है। है, मैंने इस व्यू से बात की थी। कि नहीं नहीं जी, देखो मैं- यहाँ पे तो मैं स्टडी के सवाल में रखती थी, मैं अपनी स्टडी के लिए रखती थी। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਿਆਂ ਦਾ चलो ਵੀ ना जी, क्या- मसीह में आप सबकी सलामती हो। पहला सेशन हमारा यही इख्तिताम होता है, दूसरे सेशन में आधे घंटे तक या पौने घंटे तक दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दो। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖ ਕੇ